यानी फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो, कूलाम का नियम। तो गाइज देखिए, इसका मैं सत्यापन भी यानी डेरिवेशन भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, और वो भी दो प्रकार से। और इसका मैं आपको दो प्रकार से डेरिवेशन बताऊंगा और प्लस एक न्यूमेरिकल, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हो, यो इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर ले। और गाइज मैं बता दूं कि ये जो कूलाम का नियम है ये आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या 12th के बाद बीएससी करे अथवा पॉलिटेक्निक करे, हर जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए एकदम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा यार। एकदम मान लीजिए ये आप अगर क्लास में या कोचिंग में जब कहीं भी अगर इसे पढ़ते हैं तो ये मतलब यार एक कोचिंग आधे घंटे का तो आपका ये जो साइंस का है, फिजिक्स का घंटी पूरा ले लेगा, लेकिन आप मुझे कम से कम 9 से 10 मिनट दे दीजिए, काफी अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। तो कूलाम का नियम अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसे आप डाल दीजिएगा हेडिंग कूलाम का नियम, और उसके बाद लिखिएगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए अभी आपको डेरिवेशन बताऊंगा तो ये सब समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें बता दूं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो आकर्षण बल का मतलब कि देखिए, अगर दो तार है, मान लीजिए मेरी दो अंगुलियां दो तार है, तो मान लीजिए एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस, तो दोनों अगर सटाएंगे तो इधर मतलब नजदीक लाएंगे तो वो सटेंगे, ठीक है। अगर दोनों पे प्लस प्लस चार्ज हो तो एक दूसरे से अगर मतलब सटाएं भी तो वो दूर भागने की कोशिश करेगी। तो वही अगर एक दूसरे को खींचे मतलब सटने की कोशिश करे तो वो आकर्षण बल होता है, और अगर एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करे तो वो प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। तो वही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो वर्ग के मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। इसका मतलब कहने का मतलब कि जितना ही हम इसका दूरी बढ़ाएंगे मतलब वो कम होता जाएगा, उनके बीच का जो बल है, जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, अगर दूरी बढ़ाते जाएं तो वो कम होता जाएगा। जैसे दो चुंबक अगर पास लाते हैं तो उनका आकर्षण अधिक रहेगा, अगर वही दूर रखे तो उनका आकर्षण मतलब खींचने की शक्ति कम रहेगा। तो वही यहाँ बोल रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चलिए उसका अब हम सत्यापन देखते हैं। तो ऐसे आप सत्यापन कैसे करेंगे, तो ऐसे एक लाइन छोड़ देंगे, या यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि सत्यापन इस तरह, और उसके बाद लिखेंगे क्या कि यदि दो बिंदु का, ठीक है, यदि दो बिंदु का, बिंदु लिखे यहाँ या वस्तु लिखे, ठीक है, बिंदु की जगह वस्तु भी लिख सकते हैं। यदि दो बिंदुओं, यहाँ बिंदुओं कर ले तो और बेटर रहेगा, या वस्तुओं, ठीक है। यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1 तथा Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो, तब उन लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो F है, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होगा, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 होगा। यानी Q1 और Q2 का मान जितना ही अधिक रहेगा बल का मान उतना ही अधिक होगा। Q1 Q2 मतलब वही आवेश का मान। जैसे अगर ये मान लीजिए दो अंगुलियां मेरी तार है, तो इसमें हम लोग की मान लीजिए आवेश ज्यादा रहेगा तो इनमें अधिक इस तरह बल लगेगा। आवेश का मतलब कि वही लाइट, मान लीजिए एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जितना ही इसका वोल्टेज दोनों का अधिक रहेगा मतलब इसकी सटने की क्षमता उतनी ही अधिक रहेगा। तो वही यहाँ कर रहा है कि जो Q1 और Q2 हैं, दोनों का मान जितना ही अधिक रहेगा उनके दोनों के बीच मतलब सटने के लिए बल अधिक उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप इसका इस तरह फिगर बना लेंगे। ये एक वस्तु है और एक ये दूसरी वस्तु है, और इनका आवेश Q1 है और इसका आवेश Q2 है, और इनके जो बीच की दूरी है R है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिखकर, और समीकरण नंबर इसे 1 कर लेंगे, ठीक है। या लिखेंगे, ये चित्र बनाकर लिखेंगे, या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी F व्युत्क्रमानुपाती का ये हो गया 1/r², यानी जो है ये अब इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जितनी ही बीच की दूरी होगी उतना ही आकर्षण बल कम होगा। तो इसको समीकरण 2 बनाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण को 2 हल करने पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। और लिख देंगे जहाँ K एक स्थिरांक है जिसका मान 9 × 10⁻⁹
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इस तरह लिख देंगे। और अगर के का मान, अगर देखिए इतना ही आपका डेरिवेशन हो गया। और मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ एक कि अगर के का मान यहाँ पर रख देते हैं, जैसे हम लोग का सूत्र यही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे के का मान रख दिया तो क्या होता है, देखिए एफ इजकल टू, और के के जगह 9 × 10⁻9 रख दीजिए, तो यहाँ 9 × 10⁻9 के जगह रख दिए, और इंटू का मतलब वही गुणा Q1 × Q2 और बटा R स्क्वायर हम लोग का हो गया है। और इसका मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो फार्मूले में इसी को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक प्रकार से और आप डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने समीकरण बनाकर, समीकरण 1 समीकरण 2 बनाकर किया, तो आप इसके अलावा इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ऐसे लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 या, ठीक है, पहले उसके बाद फिगर बना लेंगे। तो इसको लिखकर F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 और समीकरण 1 नहीं लिखेंगे अगर दूसरी प्रकार से अगर इस तरह करते हैं तो। ठीक है, और ये चित्र बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या कि या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर दे देंगे या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r स्क्वायर, या, ठीक है, या F इजकल टू के, यहाँ क्या मान लेंगे, स्थिरांक मान लेंगे Q1 × Q2/r स्क्वायर, और लिख देंगे कि जहाँ के एक स्थिरांक है जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। पर यानी प्रति, पर मैं इसे पर भी बोलते हैं, प्रति भी कहते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग बोलिए या स्क्वायर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका जो के का मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो इस तरह भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से भी कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो, जिस तरह ये मैं बताया हूँ। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर इसको लिखना भी चाहते हैं तो नीचे आप लिख सकते हैं कि निम्न सूत्र में के का मान रखने पर, और उसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे नीचे भी, तो बेटर है। उसके बाद चलिए इसका हम जो न्यूमेरिकल है वो एक देख लेते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर तथा आवेश क्रमशः 10 कूलाम एवं 20 कूलाम हो। आप जानते हो कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यही वहाँ कूलाम लिखा है। ठीक है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ 3 मीटर लिखा है। ठीक है, और हमेशा दूरी मीटर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो दूरी की SI मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए, यानी आकर्षण बल का मान पूछ रहा है। यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर तथा आवेश क्रमशः 10 कूलाम एवं 20 कूलाम हो तथा उन पर कैसा आवेश है ये भी बताइए। आवेश भी बताना है कि उन वस्तुओं पर कैसा आवेश है। ठीक है, तो देखिए हल, इसका हल हम करेंगे। पहले हल करेंगे और जो दिया है लिख ले। R दिया है हम लोग का 3 मीटर, Q1 दिया है 10 कूलाम और Q2 दिया है 20 कूलाम। तब हम लोग देखिए F इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9। मैंने सीधे फार्मूला नहीं लिखा है, जैसा हम लोग का फार्मूला होता है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फार्मूला F इजकल टू क्या होता है, K × Q1 × Q2/r स्क्वायर। ये फार्मूला, ये लिखने के बाद 20 कूलाम, ये फार्मूला भी लिख लीजिएगा। उसके बाद F इजकल टू K × Q1 × Q2/r स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखिएगा तो और बेटर रहेगा। तब F इजकल टू, और जो भी मान है रख लीजिए। K का मान हम लोग जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है, और गुणे Q1 का मान जो है 10 है और Q2 का मान 20 है। ठीक है, और बटा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मान कितना है, 3 है, तो R और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए F इजकल टू क्या हो जाएगा, ये तो 9 × 10⁻9 जो है उसी तरह हो जाएगा, और ये 10, ये दोनों का गुणा होगा तो 200 हो जाएगा, और ये तितली का 9 हो जाएगा, तो ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, यानी ये 10⁻9 हो गया, ये 200 हो गया। तो देखिए ये 2 शून्य है, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा ना, यानी इसका मान हो जाएगा 2 × 10⁻11, और बल का मात्रा आप लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। तो ये यानी दोनों जो व्यक्ति हैं उनके बीच कितना बल लगेगा, कितना का आकर्षण बल लगेगा, 2 × 10⁻11 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। और देखिए उस पे अंत में बोला है कि इन पे कैसा आवेश होगा, जो ये दो व्यक्ति खड़े हैं इन पे कैसा आवेश होगा।
तो चूंकि हम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि चूंकि जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है, क्या प्रश्न में ज्ञात है कि वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। नहीं कहा रहे ना यहाँ कि दोनों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल मतलब इस तरह आकर्षित होती है, एक दूसरे के पास इस तरह खींचने का प्रयास करती है। इसका मतलब कि इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि चूंकि जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है कि वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और ऐसा तभी संभव है जब उन पे अलग अलग आवेश हो। यानी देखिए जब दो वस्तुएं एक दूसरे को मतलब खींचती है तो इसका मतलब यही भी निकलता है कि एक में प्लस चार्ज है और एक पे माइनस, यानी तभी एक दूसरे को खींचेंगी। अगर एक ही चार्ज हो दोनों पे प्लस प्लस तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। मैंने आपको पीछे ही बताया, तो ऐसे ही सेम टू सेम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मात्रा है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है कि वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और ऐसा तभी संभव है जब उन पे अलग अलग आवेश हो। अतः एक वस्तु पर धनावेश यानी प्लस आवेश और एक पर ऋणावेश है। ये ऐसे लिख लेंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारी ये वीडियो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।